सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो अब क्या होगा। 16 दिसंबर को चुनाव आयोग ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद कोई भी वोटर अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 58,08,202 वोटर्स के नाम कट सकते हैं, क्योंकि इनमें से 24,18,699 वोटर्स मृत पाए गए हैं। 1,37,575 वोटर फर्जी हैं। 12,01,462 वोटर एड्रेस पर नहीं मिले, जबकि 19,93,087 ने एड्रेस बदल लिए हैं। अन्य लिस्ट में 57,509 वोटर्स के नाम हैं। ये सभी को पता है कि 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ये जानकारी मिलेगी, लेकिन ममता बनर्जी अभी से ये कह रही हैं कि वो किसी का नाम कटने नहीं देंगी, बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनने नहीं देंगी। আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না, মনে রাখবেন বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা। কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও, কোথা থেকে এলো? আর রোহিঙ্গা যদি হয় তো আসবে তো মণিপুর হয়ে, মিজোরাম হয়ে, নাগাল্যান্ড হয়ে। সেখানে এসআইআর হচ্ছে না কেন? ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। আসামে কেন হবে না এসআইআর? কেন আসামে হবে না? ভোট করছে লুট আর বলছে ঝুট। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার 2 চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃशासन। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 58,08,202 वोटर्स के नाम कटने वाले हैं, क्या उनमें से एक नाम ममता बनर्जी का भी हो सकता है? क्योंकि वो तो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपना फॉर्म भरा ही नहीं। ऐसे में कानून क्या कहता है वो जानकारी आपको दे दे। अगर उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी, और जब चुनाव ही नहीं लड़ेंगी तो मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगी? और अगर उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है तो फिर वो लोगों को उकसा क्यों रही हैं? वो लोगों से ये क्यों कह रही है कि बीएसएफ की चौकियों के पास लोग न जाएं? কেন আসামে হবে না? বিজেপির রাজ্য বলে আর এসআইআর এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে। তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন? আছে তো? প্রাণে শক্তি আছে? নাম কাটলে ধরবেন তো? ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। ममता बनर्जी को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ वो बंगाल में होने नहीं देंगी। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अवधेश कुमार जी, विनोद अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत आपका। अवधेश जी, ममता बनर्जी तो धमकी दे रही हैं। वो ये कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कैबिनेट मंत्री रही हूं, क्या मैं अब ये प्रमाण दूंगी कि मैं इस देश की नागरिक हूं या नहीं? वो कानून को मानती हैं या कानून से ऊपर भी अपने आप को जानती हैं? मीनाक्षी, आज दमदार 10 के इस दूसरे संस्करण में मैं आप सबको, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो कुछ ममता बनर्जी इस समय कह रही है उसके लिए पहला एक शब्द है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें। या तो मानसिक रूप से असंतुलित हो गई हैं, या फिर जो उनके कारनामे सामने आए हैं कि उनके यहां से घुसपैठिए निकलकर सीमा पर जा रहे हैं कि मैं आया हूं, बांग्लादेशी हूं, मैं 20 साल से यहां हूं, मैं वोट डाल रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अब उस पार जाना चाहता हूं कि एसआईआर में मेरा नाम कट जाएगा। अब इसमें उनके पास कोई चारा नहीं होता है। और ये उसी की पुनरावृत्ति है। जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून आया था तो बड़ा आंदोलन हुआ कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज नहीं दिखाएंगे का एक एक्सटेंशन इसको आप कह सकते हैं। हालांकि मेरे पास जो खबर है कि उनका फॉर्म भर दिया गया है, तो फिर वो उकसा क्यों? तो ये यही बात है ना कि वो उकसा, उनको मालूम है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत
अगर आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जो धारा 5 है, तो उस प्रदेश में आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उनको मालूम है, अगर बीएलओ रिपोर्ट करता है कि ये सत्यापन से मना कर रही है, तो संदेहास्पद सूची में उनका नाम डाला जा सकता है। तो वो उत्साह जरूर नहीं है, वो उत्साह इसलिए रही है कि एक वातावरण बना रहे कि जो इस समय यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूं, उस तरह से कई प्रकार के वो तर्के देती हैं। लेकिन ये खतरनाक है कि भारत के संविधान के तहत शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री जो कह रही है कि 3 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रही हूं, 7 बार मैं सांसद रही हूं, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया को की पालन करने के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर रही है, भड़का रही है। विनोद जी, संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ लोगों को उकसाकर वो क्या हासिल कर रही है? मैं बड़ी शुद्ध पॉलिटिकल राय आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इससे वो वोट अर्जित कर रही हैं? नहीं, वो एक मुद्दा बना रही हैं। वो हमेशा मुद्दे की राजनीति करती हैं और इस देश में वोट हमेशा भावनाओं पे मिलता है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो वो भी दिल्ली सरकार के खिलाफ 5 करोड़ गुजराती, 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, याद करिए उस समय। ममता बनर्जी उसी तरह बंगाल की बात कर रही है, पूरे उसमें देखा आपने। उनके एक तर्क में तो दम है कि आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हो रही है। इसका क्या जवाब है? चुनाव तो वहाँ भी है, बिल्कुल। बंगाल में आप कर रहे हैं, आसाम में नहीं कर रहे। फिर चुनाव आयोग ने सब जगह बढ़ा दिया टाइम, तमिलनाडु तक में बढ़ा दिया, वहाँ भी तो चुनाव है, बंगाल में क्यों नहीं बढ़ाया? तो चुनाव आयोग के जो ये फैसले हैं, जिनसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये सवालों को जन्म देते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर बीएलओ आश्वस्त है कि मीनाक्षी कांडपाल वोटर हैं, तो वो भी आपका फॉर्म भर के भेज सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप ये चुनाव आयोग अगर आश्वस्त है कि भाई ममता बनर्जी इस देश की नागरिक है, मुख्यमंत्री नहीं, तो कोई जरूरी नहीं ममता बनर्जी अपने हाथ से भरे, वो भी भर के भेज सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं कि उनका फॉर्म भरा जा चुका है, तो हो सकता है बीएलओ ने भर दिया हो उनका फॉर्म। भाई कौन बीएलओ सत्यापित नहीं करेगा? ठीक है। बंगाल में बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने अपने हाथ से नहीं भरा।